Okay, so this is your unit number 2 and we have covered up to here. Okay, and today I will start non-adversarial threats, right? Uh, in which there are 3 examples basically in your syllabus: error and omissions, loss of physical infrastructure support, and last is impact of information sharing on personal privacy. ठीक है, ये 3 आज हम यहाँ पे कवर करेंगे. ओके, सो लेट मी स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन. जस्ट वेट. हेयर ओनली, यस. सो अभी तक हमने क्या देखा है कि जो थ्रेट के सोर्सेज हैं, जिन चीज़ों से आपको खतरा है, उसके जो सोर्सेज होती हैं साइबर सिक्योरिटी में, वो 2 तरह के होते हैं. वन इज कॉल्ड एडवर्सरियल थ्रेट्स एंड सेकंड इज कॉल्ड नॉन एडवर्सरियल थ्रेट्स. एडवर्सरियल थ्रेट्स क्या हुए? जिनका आप कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं टेक्निकली. टेक्निकली इन द सेंस कि उनको आप जो प्रेजेंट जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, ठीक है, इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स, उससे हम उसको हैंडल कर सकते हैं. ओके, बट देर आर सम अदर टाइप्स ऑफ थ्रेट्स आल्सो, दे आर कॉल्ड नॉन एडवर्सरियल थ्रेट्स. इसमें क्या होता है, ये इनको कंट्रोल करना लिटिल बिट डिफिकल्ट है. ठीक है, लिमिटेड है इन द सेंस कि जैसे 2 तरह के मैंने आपको इसमें कैटेगराइजेशन स्टार्टिंग में बताई थी. वन इज कि जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, फ्लड आ गया, आग लग गई, राइट, इस तरह के. एंड सेकंड इज एरर, जो आप ऑपरेटर ने टाइप करते टाइम गलती से डाल दिया है, यूज़र ने जो बहुत सारी डाटा एंट्री करता है डेली, ठीक है, उसने जो गलती से कुछ वहाँ पे मिस्टेक करती हुई है. तो उस तरह की जो आपके जो थ्रेट्स रहते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर या साइबर वर्ल्ड में, तो दे आर कॉल्ड नॉन एडवर्सरियल थ्रेट्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर हेयर. और ये वाले हमने कर लिए हैं, ये 4 हमने पहले कर लिए हैं. एंड टुडे वी विल स्टार्ट these 3. Okay, non adversarial threat sources. Okay, so these are the 3 examples of non adversarial threat sources and events. ठीक है, सोर्सेज और इवेंट्स में मैंने आपको क्या बताया था डिफरेंस. एक पहले खतरा है, जब वो खतरा इवेंट बन जाता है, वो घटना घटित हो जाती है, राइट, देन इट इज कॉल्ड इवेंट बेसिकली. ओके, सो फर्स्ट इज एरर एंड ओमिशन. Second is loss of physical and infrastructure support. एंड थर्ड इज इम्पैक्ट्स टू पर्सनल प्राइवेसी ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग. आपके सिलेबस में ये लाइन आगे पीछे लिखी हुई है, ये वाली. ठीक है, तो जो उसकी जो करेक्ट लाइन है वो ये है, इम्पैक्ट्स टू पर्सनल प्राइवेसी. वहाँ पे उल्टा लिखा है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग पहले लिखा है, पर्सनल प्राइवेसी बाद में लिखा है, तो वो लाइन ही गड़बड़ हो जाती है. बेसिकली हेडिंग ये है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन. तो फर्स्ट इज एरर्स एंड ओमिशंस. एरर एंड ओमिशंस क्या हुए? एरर, एज यू नो, व्हाट आर ओमिशंस? ओमिशन जैसे आप कोई चूक हो गई आपसे, ठीक है, ओमिशन मीन चूक होना. एरर्स, एज यू नो, एरर. सो एरर एंड ओमिशंस कैन बी इनएडवर्टेंटली कॉज्ड बाय, इनएडवर्टेंटली हुआ लापरवाही से, लापरवाही के कारण ये एरर और ये ओमिशन जो हैं कमिट होते हैं बेसिकली. तो वो अ, किससे कॉज होते हैं बेसिकली? ठीक है, एरर एंड ओमिशंस, कौन उसको मतलब कि कॉज करता है, कौन एरर जो है कमिट करता है, कौन ओमिशंस कमिट करता है, ठीक है, उसके पीछे कौन है वो पर्सन. सो फर्स्ट इज सिस्टम ऑपरेटर. ठीक है, जो ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजेक्शन डेली जो है एंटर कर रहे हैं, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं, राइट. उनको उनका मेन टारगेट होता है जितनी ज़्यादा डाटा की एंट्रीज होंगी सॉफ्टवेयर में, तो उतना उनका जो है टारगेट होता है कुछ है, जैसे 100 एंट्रीज करनी है, या एक पर्टिकुलर वहाँ पे एक उनके लिए मार्क रखा होता है कि इतनी एंट्रीज आपने दिन की करनी ही करनी है, तो उनसे जो है गलती हो सकती है. सिस्टम ऑपरेटर्स. ओके, प्लीज होल्ड जस्ट फॉर 1 सेकेंड. Yes, sorry. So system operators are responsible, can be responsible for, are basically are responsible for entering hundreds of transaction daily. So एक तो है कि सिस्टम ऑपरेटर ये गलती कर सकते हैं, ये एरर या फिर ओमिशंस कमिट कर सकते हैं. सेकंड, वो यूज़र जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में डाटा एंट्री का काम करते हैं,
ये दो रहेंगे बेसिकली, एक ही हुए ये, लेकिन बुक में अलग अलग ढंग से इनको कैटेगराइज करके रखा हुआ। वन इज सिस्टम ऑपरेटर, जो सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि डेली हंड्रेड ऑफ ट्रांजेक्शन जो है एंटर करते हैं, उनसे गलती हो सकती है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आपकी नाम की स्पेलिंग गलत डाल दी, या बीच में एट द रेट चला गया, एक ही जगह एट द रेट लिख दिया, या स्पेस आ गया, ठीक है। ये छोटे छोटे जो एरर्स होते हैं, ये बाद में सॉफ्टवेयर उनको हैंडल नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ पे ही इनको हमें सॉल्व करना होता है। अगर नहीं कर रहे हैं सॉल्व, तो इनके जो है काफ़ी उनकी जो है आगे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। कुछ थ्रेट्स यहाँ पे आ सकते हैं इनके कारण। आगे देखिए, ये जो एरर्स हैं, राइट, और एरर एंड ओमिशन जो जो है, ये जो सिस्टम ऑपरेटर या फिर यूज़र के द्वारा जो कमिट होंगी, ठीक है, ये इनसे क्या फ़र्क पड़ता है? इनसे आपकी जो डाटा की जो डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है। डिग्रेड यानी कि लो क्वालिटी आप डाटा वहाँ पे एंटर कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। और सिस्टम की इंटीग्रिटी पे सीधा सीधा इसमें फ़र्क पड़ता है। इंटीग्रिटी क्या होता है? जो डाटा सेंडर ने भेजा वही रिसीवर को मिले, ये हम इंटीग्रिटी का यहाँ पे जो है पढ़ते आए हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रिटी का क्या मतलब है? जो डाटा एक्चुअल है, जैसे नाम है अमित कुमार और फादर नेम है सुमित कुमार, आपने नाम की जगह लिख दिया सुमित कुमार और फादर नेम की जगह लिख दिया अमित कुमार, उल्टा कर दिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रिटी जो है डिग्रेड हो रही है, या डाटा की जो डाटा यहाँ पे डिग्रेड हो रहा है बेसिकली। सो ये जो एरर और ओमिशन जो हैं, जो कि सिस्टम ऑपरेटर या फिर यूजर कमिट करते हैं, इसका सीधा सीधा किस पे फर्क पड़ेगा? ये डाटा को डिग्रेड करेंगे या सिस्टम की इंटीग्रिटी को खराब करेंगे या लॉस करेंगे। लॉस ऑफ सिस्टम इंटीग्रिटी यहाँ पे जो है सामने आएगी। ओके, आगे देखिए। हाँ, अब इस डाटा के ऊपर जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रन हो रही है, ये हमेशा ही सभी तरह के इस तरह के एरर को डिटेक्ट करने में सक्सेसफुल नहीं होती है। ये आपको समझना होगा। देखिए, सॉफ्टवेयर तो इस डाटा के ऊपर रन हो रहा है ना। डाटा आपने एंटर किया, मान लो पूरे इंडिया के सभी लोगों का आधार नंबर आपने एंटर किया हुआ मान लीजिए, और सॉफ्टवेयर आपने ऊपर चलाया हुआ है, उस डाटा के ऊपर आपने एक सॉफ्टवेयर चलाया हुआ है। वो सॉफ्टवेयर सभी तरह की जो वहाँ पे जो इनपुट में जो डाटा एंट्री करते टाइम जो एरर या ओमिशंस हैं, उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो तो ये यहाँ पे कहना जा रहे हैं कि सिस्टम एप्लीकेशंस आर नॉट कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग ऑल टाइप्स ऑफ इनपुट एरर्स एंड ओमिशंस। ओके, आगे देखिए। देयरफॉर, इसलिए ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है? ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, उस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है जहां से ये डाटा एंटर हो रहा है। यानी कि कौन एंटर कर रहा है? वो ऑपरेटर या फिर वो यूज़र, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। या एक ऑर्गेनाइजेशन की एंट्री बन जाती है जहां से वो डाटा एंटर हुआ है, वहां से गलत एंटर ना हो, ये हमें ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो एरर हैं, ये कब एंटर हो सकते हैं किसी सिस्टम की लाइफ साइकिल में? ये कभी भी, थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द सिस्टम। जैसे आपने कंप्यूटर ऑन किया, डाटा एंटर करना शुरू किया, और जब तक आपने कंप्यूटर ऑफ नहीं किया या डाटा एंटर करना बंद नहीं किया, तब तक वो कभी भी थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द सिस्टम ये जो है एरर आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये डायरेक्टली, ये जो एरर होंगे, ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं सिस्टम की सिक्योरिटी की प्रॉब्लम, ठीक है। बाद में आप देखेंगे कि सिस्टम आपका सिक्योर नहीं है, उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने जो डाटा एंटर किया हो वो गड़बड़ किया हो वहाँ पे कुछ, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। इन सम केसेस, कुछ एक केसेस में क्या होता है, ये वाला जो एरर है, ये किसको लीड करता है? थ्रेट को। एरर बन जाता है थ्रेट, ठीक है। सच एज डाटा एंट्री एरर और ए प्रोग्रामिंग एरर दैट क्रैशेस अ सिस्टम। सिस्टम ही क्रैश हो जा रहा है उससे, ठीक है। आपने जैसे एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, जैसे आपने माइनर प्रोजेक्ट में बनाया था, आपने यूज़र नेम पासवर्ड मांगा स्टार्टिंग में, आपने यूज़र नेम पासवर्ड में ज़्यादा चेक नहीं रखा हुआ है, और यूज़र ने एंटर कर दिया वहाँ पे 1 1 1 1 1 1, सीधा एंटर हो गया, ठीक है। एसक्यूएल इंजेक्शन आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो उन सॉर्ट ऑफ हैकिंग से या क्रैशेस से बचने के लिए हमें इस एरर और ओमिशन को कम करना होगा, ठीक है। ये तो था एक केस जिसमें एरर आपका थ्रेट बन रहा है। दूसरा क्या केस हो सकता है कि एरर आपका वनराबिलिटी को कॉज कर रहा है, आपका सिस्टम उससे वीक हो रहा है, ठीक है। आपको पता है वो रिलेशन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ है कि जो थ्रेट है वो वनराबिलिटी पे ये करता है, ठीक है। वो मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ। जस्ट दिस वन।
थ्रेट एक्सप्लोइट करता है वल्नरेबिलिटी को, वल्नरेबिलिटी लीड टू रिस्क एंड रिस्क कैन डैमेज असेट। ये मैंने आपको बताया था। ओके, so we are here. So this is the first example of non adversarial threat, that is errors and omissions. Second is loss of physical infrastructure support, loss of physical and infrastructure support। देखिए जैसे अभी कोविड-19 के टाइम पे मैक्सिमम लोग जो है घरों से काम कर रहे हैं। ओके, तो वो भी एक लॉस ऑफ हमें पूरा एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है जो हमें वहाँ पे अपनी कंपनी में मिलता था। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लॉस ऑफ फिजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। उसके कारण भी जो थ्रेट्स निकल के आते हैं, दे आर नथिंग बट नॉन एडवर्सरियल थ्रेट सोर्सेज। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आएंगे? जैसे पावर फेलियर है, लाइट है ही नहीं, आउटेजेस है, या स्पाइक्स आ रही हैं, हाई वोल्टेज आ रही है, ब्राउन आउट्स हो रहे हैं। ब्राउन आउट्स मीन्स कि वोल्टेज कम है। जैसे आता है ना, कई बार कॉलेज में आपने देखा होगा कि सिंगल फेज भी आ रहा है, फिर हम कंप्यूटर वहाँ पे बंद कर देते हैं क्योंकि कंप्यूटर जो है खराब हो सकते हैं। ठीक है, ब्राउन आउट्स मीन्स अंडर वोल्टेज। ठीक है, स्पाइक मीन्स एकदम से हाई वोल्टेज आ गई, 440 वोल्टेज आ गई। आउटेजेस मीन्स कि बिजली का कट लगा हुआ है ही नहीं लाइट। आउटेजेस मीन ब्लैकआउट, ब्लैकआउट होता है, ब्राउन आउट होता है, स्पाइक्स होते हैं, तो ये पावर फेलियर कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, द लॉस ऑफ सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड क्या क्या हो सकते हैं इसमें? एक तो पावर फेलियर बता दिया, दूसरा है लॉस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, लॉस ऑफ कम्युनिकेशन हुआ, इट 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 मे बी ह्यूमन टू ह्यूमन और इट मे बी थ्रू मोबाइल फोन। ठीक है, वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाई। ठीक है, थर्ड इज वाटर आउटेजेस एंड लीक्स। ठीक है, वाटर आउटेजेस मीन घरों में आपके पानी नहीं आया और आपने ऑफिस पहुंचना है, तो बिना नहाए धोए थोड़ी जाएंगे आप। कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है ना। देखिए, कुछ एक चीज़ें हैं वो ज़रूरी हैं। ठीक है, तो उससे जो लॉस होगा अ, उसे हम बेसिकली कवर कर रहे हैं, लॉस ऑफ फिजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। तो इसमें वाटर आउटेजेस, पानी है ही नहीं, पानी का कट लगा हुआ है, 2-3 दिनों बाद आएगा, आज आप नहाए नहीं तो कॉलेज कैसे आएंगे? ठीक है, सीवर माल फंक्शन हो रही है, या डिसरप्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, बस से नहीं चल रही है, आपने कॉलेज कैसे आना? ठीक है, फायर मतलब आग लग गई है आपकी बिल्डिंग में, एंटर कैसे होंगे अंदर? फ्लड आ गया है। ठीक है, ऑफिस और आपके घर के बीच में फ्लड आ गया है रिवर में, तो कैसे आप क्रॉस करेंगे? सिविल अनरेस्ट है, दंगे फसाद हो गए हैं, स्ट्राइक्स लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये बेसिकली दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द लॉस ऑफ दे आर बेसिकली कवर्ड अंडर हेडिंग ऑफ लॉस ऑफ फिजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। ठीक है, इसके कारण क्या होता है सॉरी, ये बेसिकली कौन से सोर्सेज हुए थ्रेट के? नॉन एडवर्सेरियल थ्रेट, जिनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है ज़्यादा, आप लिमिटेड इस तक ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। लेकिन एडवर्सेरियल में आपने देखा था, उसको आप टेक्निकली काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए। अच्छा, ए लॉस ऑफ सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफन रिजल्ट इन सिस्टम डाउन टाइम इन अनएक्सपेक्टेड वे। ठीक है, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था और उस तरीके से आपके सिस्टम को ये पूरे जो नेटवर्क है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आपके पूरे सिस्टम को डाउन कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, एम्प्लॉइज मे नॉट बी एबल टू वर्क ड्यूरिंग अ विंटर स्टॉर्म। ठीक है, देखिए तूफान आया हुआ है, बर्फीला तूफान चला हुआ है और एम्प्लॉय काम नहीं कर सकते, although the systems at work site may be functioning at normal, although जो कंप्यूटर सिस्टम है वो अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ये भी बेसिकली आपका एक एग्जांपल है लॉस ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट का। यानी कि जब भी हम बीइंग ए ह्यूमन जब काम करते हैं, राइट, हमें कुछ एक फिजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट चाहिए। हमें बिजली चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें आग लगी हुई नहीं चाहिए, हमें फ्लड नहीं चाहिए, हमें दंगे फसाद नहीं चाहिए, सीवर माल फंक्शनिंग सॉर्ट ऑफ नहीं होनी चाहिए चीज़ें, लॉस ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए, पावर फेलियर नहीं होना चाहिए, तब जाके हम अच्छे से काम कर पाएंगे। ठीक है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे बेसिकली ये कवर कर रहा है। तो मेन हेडिंग आप याद रखिए, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, सो दिस वाज योर सेकंड, लॉस ऑफ फिजिकल सपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। नेक्स्ट देखिए, दिस इज द लास्ट वन, इम्पैक्ट्स टू पर्सनल प्राइवेसी ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग। अगर मैं आपको सिलेबस दिखाऊं, सिलेबस में देखिए उल्टा लिखा हुआ है,
इम्पैक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑन पर्सनल प्राइवेसी, ये लाइन ही नहीं बनती कोई, लाइन क्या होनी चाहिए, इम्पैक्ट ऑफ पर्सनल प्राइवेसी होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। अ, तो इसमें क्या है, अ, देखिए हेडिंग पे आप फोकस करिए। जो आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, आप इंफॉर्मेशन कैसे कैसे शेयर करते हो, यूजिंग व्हाट्सएप, यूजिंग फेसबुक, यूजिंग टेलीफोनिक कॉल, ठीक है। तो उसमें आपकी जो प्राइवेसी रहती है, ठीक है, जो आप इंफॉर्मेशन शेयरिंग के थ्रू कर रहे हो, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके ऊपर ये बेसिकली फोकस कर रहा है, उससे क्या थ्रेट निकल के आता है। वंस अगेन वी विल बी कवरिंग हियर सोशल मीडिया, ठीक है, कि सोशल मीडिया में हम कुछ अपना स्टेटस डाल रहे हैं, आई एम गोइंग टू वैष्णो माता विद फैमिली, फोटो लगा दिया, ठीक है, पीछे से चोरों ने देखा और पीछे घर आए वो ताला तोड़ के वो ले गए सारा सामान। तो इन चीज़ों से आपने बचना है। ओके, देखिए, हाँ, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो या आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हो, ये दोनों ही, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी, बहुत सारा आपका डाटा, पर्सनल डाटा इकट्ठा करती है। आपका नाम क्या है, आपका सर नेम क्या है, आपका फादर नेम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी सैलरी क्या है, आपका रेजिडेंस कोरस्पोंडेंस एड्रेस क्या है, आपका आधार नंबर क्या है, आपका पैन नंबर क्या है, आपका पहला फ़ोन नंबर क्या है, दूसरा फ़ोन नंबर क्या है, आपकी फैमिली में कौन कौन मेंबर्स हैं, ये सारी चीज़ें वो कलेक्ट करते हैं। कौन? गवर्नमेंट भी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी। और आजकल क्या बना हुआ है कि ये जो डाटा है, चाहे गवर्नमेंट कलेक्ट करे चाहे प्राइवेट कलेक्ट करे, ये क्लाउड पे अपलोड करते हैं, ठीक है। क्लाउड नो डाउट हमें बहुत सारे बेनिफिट देता है। सेंट्रलाइज्ड एक हमें एक कंटेनर, सॉरी कंटेनर नहीं कहूँगा, एक सेंट्रलाइज हमें लोकेशन दे रहा है जहाँ से हम डाटा को अपने अपलोड कर सकते हैं। एक्सेस इज़ वेरी इजी, जस्ट नेट से कनेक्ट करिए, डाउनलोड दी डाटा, एक्सेस डाटा। बट एट द सेम टाइम ये वहाँ पे सबसे बड़ी क्लाउड की क्या दिक्कत है, सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, दो इश्यूज रहते हैं इसमें, ठीक है। तो ये जो डाटा, चाहे गवर्नमेंट इकट्ठा कर रही हो, चाहे कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा कर रही हो, और आपने क्लाउड में डाला हुआ है, दिस क्रिएट्स प्राइवेसी प्रॉब्लम्स एंड ब्रीच इन द सिक्योरिटी, बेसिकली। आगे देखिए, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल दिया हुआ है, माइग्रेटिंग दिस डाटा, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने डाटा आपका अपलोड कर दिया पूरा टू द क्लाउड, इज कॉमन प्रैक्टिस नाउडेज। नाउडेज इट इज़ वेरी कॉमन टू अपलोड द डाटा ऑन द क्लाउड। जैसे आपने अपने स्मार्टफोन में अपना जीमेल आईडी कॉन्फ़िगर किया हुआ, आपने जैसे ही फ़ोटो खींचा, ऑटोमेटिकली वो फ़ोटो नाम की ऐप में अपलोड हो गया, आपको पता भी नहीं लगा, ऑटोमेटिकली, विदाउट योर कंसेंट ओनली, आपको पता नहीं लगा। कंसेंट तो रहेगी रहेगी, जैसे ही आपने फोटो वाली ऐप इंस्टॉल की होगी, तो वहाँ पे वो हम यस 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 एक्सेप्ट 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 करते रहते हैं, तो वहाँ पे ये लिखा होता है, ठीक है। तो नो बडी रीड दैट। सो migrating this data to cloud is common practice nowadays. This is done because the cloud provides many benefit to the end user, बहुत सारे benefit हमें देता है, but at the same time the main drawback of the cloud is security. Data on the cloud can be accessed by a stranger with the right tool and skill set. वही फिर हैकर या malicious हैकर वाली जो बात आ गई यहाँ पे, ठीक है। आपका डाटा वहाँ पे पड़ा हुआ है, और अमेजोन वाले या कोई और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर वो कह रहा है नहीं हमारा डाटा तो बिल्कुल सिक्योर है, वो तो कह रहे हैं ना, लेकिन आज की डेट में अगर किसी के पास राइट टूल है, राइट स्किल सेट है, दैट इज़ मैलिशियस हैकर है की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बीइंग अ स्ट्रेंजर वो हमारा सारा डाटा एक्सेस कर सकता है, ठीक है। ये तो था कि क्लाउड में डाटा आपका डाला। दूसरा, सिमिलरली सिमिलरली सोशल मीडिया, सोशल मीडिया हैज़ आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू दिस थ्रेट। जो थ्रेट क्लाउड से निकल के आ रहा था, यानी कि सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का, वही थ्रेट, इसी तरह का थ्रेट कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ये सारे, ठीक है। तो ये थे आपके 3 पॉइंट्स। सो हाँ, इस चैप्टर में इतना ही है, ठीक है। लेट मी शो यू वंस अगेन। तो ये दो तरह के थ्रेट्स सोर्सेज हमने पढ़े, और एडवर्सरियल और नॉन एडवर्सरियल के हमने 4 और 3 एग्जाम्पल भी कवर किए। तो यही आपका बेसिकली पूरा चैप्टर है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एडवर्सरियल एंड नॉन एडवर्सरियल थ्रेट्स बेसिकली। तो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर नंबर 2। इसमें एक टॉपिक रहता है, ठीक है, इसे हम लेटर ऑन देखेंगे। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट।